एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज के व्लॉग में मैं अपनी कुछ क्रिएटिविटी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले हम आ गए हैं किचन में क्योंकि मुझे लगी थी ज़ोरों की भूख। और ये वाला व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है दोपहर से। और यहाँ पर मैंने चिकन को कुछ मैरिनेट किया था, इंस्टेंट मैरिनेशन करके रखी हुई थी। ये कोई पहले का मैरिनेट नहीं किया था, लेकिन भूख लग रही थी और सोच रहा था कि लंच में यही ले लूँ। तो मैंने इसके अंदर जस्ट नमक, मिर्च, हल्की सी हल्दी इसके अंदर ऐड की है, थोड़ा सा लेमन इसके ऊपर डाला है और इसके साथ मैंने इसके ऊपर धनिया का पाउडर डाल के इसको फ्राई करने के लिए रख दिया है। एक साइड पे मैंने रख दी है चाय, क्योंकि इतना ज़बरदस्त मौसम हो रहा है, ऊपर बादल हो रहे हैं हल्के हल्के से और ठंडी तेज़ हवा चल रही है। अक्टूबर की दोपहर आपको पता है कितनी अमेजिंग होती है। यहाँ पर चाय ऑलमोस्ट तैयार है और चिकन पीस भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। तो अब इसको लेकर चलते हैं। पहले तो खाते हैं पेट पूजा और फिर करते हैं काम दूजा। आजकल मुझे सिलाई सीखने का शौक़ चढ़ा हुआ है, क्योंकि जाहिर बात है घर पे हूँ, करने को और तो कुछ है नहीं। तो उसके बारे में बात करेंगे। कुछ चीज़ें घर से ही निकाल कर शर्ट को डिज़ाइन किया है, किस तरह से किया है, क्या क्या चीज़ें हमने उसमें यूज़ की हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगी। सिलाई में ना मैं अभी बहुत अच्छी नहीं हूँ, अभी जस्ट मैं लर्निंग प्रोसेस में ही हूँ। सो उसके बारे में ज़्यादा मैं ब्रैग नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जो भी चीज़ मुझे सीखनी पड़ रही है ना, जितनी दफ़ा भी मैं स्टिचिंग कर रही हूँ ना, मुझे उतनी दफ़ा उधेड़ना पड़ रहा है या फिर उतनी दफ़ा बहन से मुझे उधरवाना पड़ा है और वो दोबारा एक सिलाई लगा रही है। यहाँ पर कटिंग करके रखी हुई है शर्ट की और यहाँ पे कुछ रिबन्स और कुछ लेसेस निकाल के रखे हुए हैं। माँ का प्लान था कि लेसेस वगैरह न्यू ले आते हैं और उसके साथ डिज़ाइन कर लेते हैं, लेकिन जब मैंने कुछ धागे वगैरह निकालने के लिए जब ड्रॉर खोला ना, तो उसके अंदर मुझे कुछ पीसेज ये नज़र आए और ये बाकायदा पूरे रोल्स उसी तरह ही पड़े हुए थे रिबन्स के। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस तरह की कोई क्रिएटिविटी दिखाई जाए। मैंने पिंटरेस्ट पे इस तरह के बहुत सारे डिज़ाइन देखे जहाँ पे उन्होंने रिबन को ही स्टिच करके लगाया है। तो हम वही कर रहे थे रिबन के साथ और इस दौरान हो गई थी रात। तो यहाँ पर भूख का कुछ हिसाब किताब लग रहा था। और ये है जी शर्ट की कंप्लीट लुक। इसके साथ शॉकिंग बिंग ट्राउज़र है। मैंने ट्राउज़र स्टिच करवाया है, मैंने कैपरी नहीं स्टिच करवाई। और मैं करवाई इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि तकरीबन हाफ़ ही मैंने स्टिच किया और हाफ़ तो मैंने सिस्टर से ही करवाया है। दिखने में आपको लगता है कि सिलाई बहुत ही सिंपल है, कि जस्ट आपने ये कटिंग की और ये एक एक सिलाई लगाई और हो गया। लेकिन इसमें थोड़ा सा भी आपसे फैब्रिक स्लिप हो जाए ना, या थोड़ा सा भी फैब्रिक में बल आ जाए ना, तो इतने इश्यूज़ बनते हैं, इतनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं ना, कि मुझे बिल्कुल भी इजी नहीं लगी। मगर फिर मैंने फाइनल ये करवाया कि बहन से मैंने इसका गला बनवाया और ऑलमोस्ट उसी ने ही कंप्लीट की थी। तो मुझे ये इंडियन स्टाइल की कुर्ती की तरह लग रहा था और मुझे इस तरह की लुक्स बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत हैवी भी नहीं होती और बहुत सिंपल भी नहीं होती हैं। और ये लूज़ थी शर्ट, काफ़ी कुर्ता स्टाइल में ही आई थी। इसको मैं बाद में एक दफ़ा मज़ीद फिटिंग करूँगी, लेकिन अब इसको करते हैं प्रेस, क्योंकि मुझे ये पहनने की बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही है। प्रेस करने के लिए ना नीचे मैंने जाने मास के ऊपर खेस बिछा लिया था और उसके ऊपर ही रख के मैंने इसको थोड़ा सा शावर कर लिया और फिर मैं प्रेस कर रही हूँ। इससे पहले आयरन स्टैंड रखा हुआ था, वहाँ पर करते थे, लेकिन वो स्पेस की वजह से वो उसको मूव आउट कराना पड़ा था और उसके बाद से ये ज़्यादा कन्वीनियंट लगा है। और शायद हमें इसकी आदत है इस वजह से भी, लेकिन मुझे दोनों ही कंफर्टेबल लगते हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा किसी टाइम में कपड़े प्रेस करना मुश्किल लगता था। मैंने इतनी वीडियोस देखी, यूट्यूब पे इतना सर्च किया, मैंने इंडियन वीडियोस देखी, उनका तो प्रेस करने का तरीका हमसे काफ़ी डिफरेंट होता है, लेकिन मुझे उनका भी तरीका बहुत पसंद आया था। और मैंने सीखते सीखते कितनी वीडियोस देख के, थोड़ी मम्मा की डांट खा खा के मैंने सीख ही लिया। तो अब मुझे बड़ा शौक है कि मैं कपड़े प्रेस किया करूं। और घर में नॉर्मली मैं प्रेस नहीं किया करती हूँ, शावर करके जैसे ऐसे ही चेंज कर लेते हैं, लॉन को इतना करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन अब मेरा दिल करता है कि मैं घर में पहनने वाले कपड़ों को भी बाकायदा प्रेस करके पहना करूं, प्रेजेंटेबल लगा करूं। और ख़ास तौर पे न्यू सूट पहनने के तो ना शशके ही और होते हैं। कोई आपको फीलिंग आ रही होती है ना, आप लिटरली क्वीन फील कर रहे हो, तो कि भाई सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ बड़ा ठीक जा रहा है। मेरा प्लान था कि मैं ये फ्राइडे को पहनूंगी, क्योंकि हम बहनों में ये अक्सर होता है कि फ्राइडे को नया सूट पहनना, ये कोई भी चीज़ न्यू पहननी हो या ट्राई ऑन करनी हो तो वो फ्राइडे को ही की जाती है। और फ्राइडे को ये किस तरह से मैं पहन सकती थी, जब थर्सडे को ही स्टिच करने के लिए दिया था और वो भी इतना सारा मैस मेरी वजह से हुआ था। कभी मुझसे कपड़े में बल आ रहा है, कभी मुझसे कटिंग नहीं मुझे करनी आ रही, तो कभी उधेड़ना पड़ा है बार बार, और रिबन भी नहीं लग रहा था क्योंकि वो स्लिपरी होता है, तो मुझसे हैंडल नहीं हो रहा था। फिर भी आई वॉज लकी कि संडे को तो एटलीस्ट मैं ये पहन ही रही हूँ। अगर ये बहन के हाथ में होता तो मुझे एक ही दिन में मिल जाना था, लेकिन अब मेरे हाथ में था, फिर भी ख़राब होने से बच गया, दैट्स ऑल। तो अब मैं आपको इसका एक क्लोजअप दिखाती हूँ। सो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। अगर तो आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करते जाएं। और मैं आपसे मिलती हूँ एक दिन के बाद एक और व्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।